अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक से होंगे। जी तो मैं उठ गई थी 5:30। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की और उसके थोड़ी देर बाद मैं आ गई किचन में। नाश्ते के से फ़ारिग होते ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज सालन पका लूँ। और सालन के लिए डिसाइड किया आलू गोश्त, जो कि हम सब लाहौरियों का रवायती खाना है। आलू गोश्त के लिए मैंने गोश्त को रात को डीफ्रॉस्ट कर लिया था और मैंने उसे रख दिया था डीप फ्रीज़र से निकाल के नीचे वाले फ्रिज में। और उसके बाद मैंने उसमें डाला प्याज, लहसुन और साथ ही टमाटर डाल दिए थे। साथ साथ मैंने सोचा कि जब तक वो गलता है तो क्यों ना मैं आलू काट लूँ। आलू छील के काटे और मीनवाइल मेरा गोश्त गल गया था, उसे मैंने घी डाल के भून लिया। और देखिए जी, आज हो गया बहुत बड़ा ब्लंडर। चैनल की वीडियो बनाने के चक्कर में मैं तो अपने गोश्त में प्याज डालना ही भूल गई थी। मैंने फिर से उसमें प्याज डाले और फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया। बंद करने के 10 मिनट बाद जब खोला तो प्याज सारा कुछ गल चुका था। मैंने गोश्त को भून लिया। गोश्त को भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिए आलू और आलूओं को भी अच्छे से भूना। मेरी माँ कहती थी कि हमेशा अच्छी भुनी हुई हांडी में ही मज़ा आता है। तो जी उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी और उसे दे दिया ढक्कन ऊपर उसके ऊपर। और इतने में आलू गल गए थे और उसके एंड पे मैंने जब देखा कि आलू गल चुके हैं, गार्निशिंग के लिए मैंने उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया धनिया, विच इज़ फेवरेट ऑफ माई मदर। मैंने अपनी मामा से कुकिंग सीखी थी और वो धनिया ज़रूर डालने देती थी और उनको बिल्कुल धनिया के बगैर हंडिया नहीं पसंद थी। और गार्निशिंग के लिए बेस्ट है, मैंने वो डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया क्योंकि मेरी हंडिया हो गई थी रेडी। आज का ड्रेस मेरा है जी ब्लू कलर का प्लेन ड्रेस है। इसको मैंने कस्टमाइज़ कराया है, बेसिकली टेलर से मैंने खुद से स्टिच कराया था। ये देखिए, ये प्लेन कलर का है और बड़ा ही कूल इसका लुक आता है। लॉन्ग शर्ट है और उसके नीचे एक पैच वर्क हुआ हुआ है। ये बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही डिसेंट कलर है। और आजकल आपको पता है कि प्लेन्स जो हैं वो ट्रेंड में हैं, तो आज मैंने ये चूज़ किया है पहनने के लिए। इसमें ढेर सारे बीड्स भी लगे हुए हैं और लॉन्ग शर्ट है। इट्स लुक रियली प्रीटी। जब भी मैं इसे पहनती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स बहुत तारीफ़ करती हैं। और इसके साथ मैंने ये थोड़ा फॉर्मल दुपट्टा ले लिया था और सेम कलर का डाई करा लिया था क्योंकि ये कलर अवेलेबल नहीं था, तो इससे मुझे इस कलर का खुद से डाई कराना पड़ा। साथ साथ मैं हो गई थी तैयार और तैयार होते साथ ही मैं बैठ गई गाड़ी में क्योंकि आज मुझे ऑफिस में बहुत देर हो रही थी। जी तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप कुछ करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग कोई जॉब नहीं करते, घर में होते हैं, जिन्होंने स्टडीज़ कर ली हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। और हमारी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने एजुकेशन तो हासिल कर ली है बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो करें क्या। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। देखिए, बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ऑनलाइन वर्क कर लें तो माइट भी आपके अंदर ऑनलाइन वर्क करने के लिए एलिजिबिलिटी ना हो, आपके अंदर वो गट्स ना हो जो ऑनलाइन के लिए होते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप टीचिंग कर लें तो आपके अंदर टीचिंग वाले गट्स नहीं होंगे। माइट बी यू आर नॉट अ गुड टीचर। और माइट भी आपको कहेंगे जी आप ऑफिस में जॉब कर लें तो आप में पेशेंस लेवल बहुत कम हो और आप 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते हो। तो ये आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह चूज़ करेंगे कि आपने कौन सी जॉब करनी है और लाइफ में आपने करना क्या है। जी तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आप एक कमरे में अकेले बैठ जाइए और बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ, फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपकी। आपने एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है। सबसे पहले आपने अपने पेपर और पेन पे ये नोट डाउन करना है कि लाइफ में आपको किन किन फील्ड से इंटरेस्ट है। आप क्या ऐसी जॉब है जिसको आप खुशी से, या कौन सा ऐसा काम है जिसको करके आप खुशी महसूस करते हैं। आपने उन सारे कामों को लिस्ट डाउन कर लेना है। उसके बाद में हो सकता है आपको टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता हो तो आप टीचिंग लिख लें। हो सकता है आपको डिजिटल वर्क बहुत अच्छा लगता हो, आप ऑनलाइन वर्क लिख लें। हो सकता है आपको यूट्यूबिंग बहुत अच्छी लगती हो देखनी, शॉर्ट्स देखना, आप वो लिख लीजिए। हो सकता है आपको 9 to 5 जॉब बहुत इंस्पायरिंग लगती हो और आप अपने अंदर ये पाते हैं चीज़ कि आप 9 से 5 काम कर सकते हैं, आप वो कर लीजिए। हो सकता है आप ये सोचिए कि आप कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप वो लिख लीजिए। जितने भी आपको लगता है कि जो काम आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो सारे राइट डाउन कर लीजिए। जी तो आपने राइट डाउन कर लिए हैं सारे प्रोफेशंस और जिनमें आपको इंटरेस्ट था और जिनको आपको लगता है कि जिनमें आप कुछ कर सकते हैं।
ये हो गया। अब आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इन सबको प्रायोरिटाइज़ कर लें कि 1 2 3 अगर आपने 7 नंबर लिखे थे तो इनको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक नंबरिंग दे दें कि फ़र्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि इन सारे प्रोफेशंस के आगे आपने ये राइट डाउन कर लेना है कि अगर सपोज़ आपने फर्स्ट में टीचिंग लिखा है तो इसमें आप लिखें कि आपकी एबिलिटी टू टीच क्या है, 10 में से आपके कितने मार्क्स हैं। अगर आपकी एजुकेशन जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है या पढ़ाना चाहते हैं उसमें आपका नॉलेज क्या है, और अगर आपका नॉलेज है तो उसमें आपके 10 में से कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के आपके क्या मार्क्स हैं, ये आप कर लें। सेकंड, अगर आपने ऑनलाइन वर्क लिखा है तो ऑनलाइन वर्क में आप ये लिख लें कि जी आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसके मार्क्स 1 to 10 कर लीजिए। फिर इसके अलावा इसमें ये कर लीजिए कि आपका नॉलेज क्या है, जॉब नॉलेज, उसके पॉइंट्स दे दीजिए। इसी तरह इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए। जितने भी प्रोफेशन आपने लिखे थे इन सब की इसी तरह आपने नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, और जब आपने आपकी नंबरिंग कंप्लीट हो, अब आपका फोर्थ स्टेप है, आपने करना ये है कि इन सब के नंबर देख के तो आप ये देखिए कि किसके, अब आपको आइडिया हो जाएगा सबके नंबर्स देख के कि आपको कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें आप जाएंगे तो आपकी कैपेबिलिटीज़ और क्वालिफ़िकेशन और आपका नॉलेज आता है। तो आप सबसे पहले उसमें ट्राई कीजिए। ठीक है, और उसमें ट्राई कीजिए क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो मैं, कोई टीचर, कोई इंटरव्यू करने वाला, कोई बंदा आपको नहीं बता सकता। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने किसी से शेयर नहीं करनी। अगर आपका नाम सना है तो ये सना की सना के लिए ही है, और इससे बेटर नॉलेज कोई किसी को नहीं दे सकता। कोई आपको नहीं बता सकता कान से पकड़ के या प्यार से कि बेटा आप ये कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप खुद अपने आप से बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि जी ये काम मैं कर सकता हूँ। और अगर आप बिल्कुल भी ऐसे सोच लेते हैं कि जी आप तो बहुत अच्छी ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, बट जब आपने रियल मीन्स में ये सारा टेबल निकाला है और वर्किंग की है एनालिटिकल, तो आपको तो आपने तो रियलाइज़ किया है कि आपके तो इसमें पॉइंट सबसे कम है। तो आप ये देखिए कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। ना आपके पास इसका नॉलेज है, ना आपकी इसकी क्वालिफिकेशन है, ना आपका इंटरेस्ट है। तो आप खुद बताइए आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो इस सारे टेबल से आपने डिसाइड कर लेना है कि कौन सा काम है जिसमें आपकी एजुकेशन, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी सब ज़्यादा है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। और इंशाल्लाह तो आज आपने सीख लिया कि कैसे आपने अपने लिए फील्ड डिसाइड करनी है कि आपने फ्यूचर में कैसे वो कौन सी फील्ड पे जाना है और आपने क्या करना है, कौन सी जॉब में अप्लाई करना है और कैसे शुरू करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग्स में हम आपको बताएंगे कि आपने डिफरेंट फील्ड्स का 1 by 1, और ये भी कि आपने सीवी कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है, और कौन सी सीवी किस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड की कैसे बनेगी। जी, तो आपसे बातें करते करते मेरा ऑफ़िस आ गया। आज के लिए इतना ही। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।